बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बच्चों के लिए स्पेशल दाल टिक्की बर्गर। बहुत ही ज़बरदस्त झटपट बन जाता है और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही कमर्शियल जायका आएगा और इसको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अगले दिन आप बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे ख़जाने की कुंजी तो आप लोगों के पास है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। दाल टिक्की बनाने के लिए मैंने ये चने की दाल ली है 2 कप और इसको भिगो कर रखा था मैंने आधे घंटे के लिए। और अब मैंने पैन में पानी ऐड कर दिया है, 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और भीगी हुई दाल ऐड कर देंगे। दाल को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर भिगो कर रखा था। काफ़ी सॉफ्ट हो गई है हमारी दाल। और अब इसमें दाल ऐड करने के बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है मैंने। और गोल मिर्च ली है 4 अदद, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और ज़ीरा लिया है साबुत 1 टीस्पून और 1 टीस्पून चिकन पाउडर, एक छोटा सा दालचीनी का पीस है, 5 लौंग है, 6 काली मिर्च है साबुत। और हल्दी मैंने इसलिए ऐड की है हाफ टी स्पून, इसमें कलर के लिए। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे मैं मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाऊंगी 15 से 20 मिनट तक। 15 मिनट हो गए हैं और अब चेक कर लेते हैं हम दाल। ये देखिए दाल हमारी अच्छे से गल गई है और पानी भी इसका खुशक हो गया है। अब ठंडा कर लेंगे और इसे मैश कर लेंगे। एक प्लेट में निकाल लूँगी मैं और फिर इसे ठंडा करके मैश करूँगी। आप चाहें तो पीस लें। मैंने दाल को मैश कर लिया है और एक बाउल में निकाल लिया है। अब चावल का आटा ऐड कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने चावल का आटा ऐड कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे हाथ अच्छे से वॉश हुए हैं और अच्छे से मिक्स कर लूँगी हर चीज़ को। और फिर इसके हम कबाब बना लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे इसमें कबाब बनते हैं बर्गर के लिए। मैंने दाल की टिक्की बना ली है और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए जाते बर्गर में। मैंने 1 अदद अंडा लिया है और उसमें 1 पिंच नमक लिया है और ब्लैक पेपर 1 पिंच और इसे अच्छे से मैं फेंट लूँगी। अब थोड़ा थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे हम और तेल गरम हो गया तो मैंने अंडे में इसे कोट किया है और अब इसे फ्राई करूँगी। बस मैं 4 डालूँगी टिक्की अपनी, और अगर आपका बड़ा पैन है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जब कलर इसमें आ जाएगा तो फिर मैं इसे पलट कर भी फ्राई कर लूँगी। कलर आ गया है तो अब हम इस दूसरे साइड पर भी कलर आने देंगे। कलर आ गया है दोनों साइड पर और अच्छे से फ्राई कर लिए हैं हमने। अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम और भी सारे फ्राई करेंगे। अब हम अंडा फ्राई करेंगे। इसमें भी मैंने 1 पिंच ली है ब्लैक पेपर और 1 पिंच नमक लिया है और इसे मैंने तेल में डाल दिया है। ये देखिए एक साइड से कलर आ चुका है। अब मैं दूसरे साइड पर भी कलर आने दूंगी और इतना फ्राई कर लूँगी अंडे को। दोनों तरफ से फ्राई हो जाए तो फिर निकाल लेंगे। मैंने बर्गर बन ले लिए हैं। अब इस तरीके से मैं बीच में से कट कर लूँगी, हाथ को बचाते हुए एहतियात से। और मैंने 3 तरीके की चटनियाँ बनाई हैं, 3 तरह की। एक रायते के लिए, एक ग्रीन चटनी और दूसरी भी चटनी अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार। ये तीनों चटनियाँ हम लगाएंगे अपने बर्गर में, लेकिन इसकी रेसिपी मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अभी मैं इन बन को बीच में से कट करके थोड़ा सेक लूँगी, थोड़ा से घी में या ऑयल में,
अब ये रायता बना लेंगे हम। रायते की चटनी है ग्रीन, दही में ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने बन को सेक कर रख लिया है और ये नीचे का साइड है, नीचे वाले हिस्से पर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। ग्रीन चटनी ये रायते वाली नहीं है, ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनाई है, ये लगाएंगे। अब लाल चटनी लगाएंगे, अच्छे से हर तरफ लगा देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। जब आप ये बर्गर बनाकर खाएंगे घर में तो बाहर के बर्गर खाना भूल जाएंगे। अब जो हमने दाल की टिक्की बनाई है ये रख देंगे एक एक। अब हमने जो रायता रेडी करके रखा था वो भी इस पर लगा देंगे। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमने जो अंडा फ्राई किया था उसको कट कर लिया है, अब एक एक हिस्से पर रख देंगे। अगर आप चाहें अंडा रख सकते हैं, अगर आप नहीं अंडा खाना पसंद करते हैं तो ऐसे भी अच्छा लगता है। अब टमाटर रिंग रख देंगे इसके ऊपर। अब प्याज के रिंग रखेंगे। अब खीरा रख देंगे इसके ऊपर एक एक करके। बन का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे भी सेक लिया था और उसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। मेयोनीज के बाद अब केचप लगा देंगे। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने इस पर बंद गोभी रखी और इसे कवर कर दिया है और बाकी को भी इसी तरीके से कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने इजी हैं ये बर्गर बनाना, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बर्गर रेडी हैं, बहुत मज़ेदार हैं। बच्चे तो देखते ही खाना शुरू कर देंगे। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को साफ़ सुथरा बर्गर घर पर बनाएं और इंजॉय करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।